स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है दीपांशु झा की इस लेटेस्ट वीडियो में। आपका जो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर चल रहा है उसमें आपके 89 तक न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर लिया गया है और ये 90 से स्टार्ट करते हैं जो कि ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल्स हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ आपको किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बात और है, आप वीडियो में कमेंट करते हैं कि सर क्वालिटी आप एडवांस मोड में देखिए ना। एडवांस मोड में जब आप क्लियरिटी लेंगे तो आपके 360 और 720 में चलाइए, आपकी क्लियर चलेगी एकदम वीडियो। चलिए 90 से स्टार्ट करते हैं, 90 में पढ़ते हैं। एक ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर 220 वोल्ट पर कार्य करता है। V बराबर 220 वोल्ट तथा एक लोड में 3 एम्पियर की धारा देता है। IS बराबर 3 एम्पियर। प्राथमिक तथा द्वितीयक फेरों की संख्या का अनुपात, प्राथमिक तथा द्वितीयक का अनुपात कितना दिया हुआ है? 1/15 रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्राथमिक कुंडली में धारा की गणना करनी है। धारा IP आपको ज्ञात करनी है। ठीक है। तो आपके फॉर्मूले जो ऊपर जो इसमें थोड़े दिए हुए हैं ट्रांसफॉर्मर के लिए, परिणमन अनुपात, तो अनुपातों का ध्यान रखिए, उसी में से फॉर्मूला लगाइए। जैसे इसमें लगेगा NP/NS दिया है तो NS/P होता है बराबर IP/IS। तो इसको उल्टा क्रम में लिखेंगे। 15 IP निकालनी है, IS 3 है, IP बराबर 15 45 एम्पियर। ठीक है। 91वां है 240 वोल्ट प्रत्यावर्ती मेंस से जोड़ा गया है। V बराबर 240 वोल्ट के मेंस से जोड़ दिया। ठीक है, ये VP हो गया। और जो VS है वो 24 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर देता है, 24 वोल्ट देता है, निर्गत करता है। इस ट्रांसफॉर्मर को 24 वोल्ट 24 वाट के बल्ब में प्रदीप के लिए प्रयोग करने पर परिपथ की प्राथमिक कुंडली में धारा का परिकलन कीजिए। IP आपको निकालनी है। ठीक है। तो IP निकालनी है तो IP आपको दिया क्या है? VP और VS दिया है और आपको 24 वाट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वाट दिया हुआ है। तो आपके इसके सबसे पहले आपको VP दिया हुआ है तो IP का मान निकालेंगे। तो VS/VP बराबर VS/VP बराबर IP/IS। अब समस्या ये आई कि आप IS कहां से निकालेंगे? तो P बराबर आपका एक फॉर्मूला होता है। P तो आपको कितनी दी हुई है? 24 वाट। 24 वाट। तो P बराबर V2 VS IS। तो आपको 24 वाट दी हुई है, VS 24 दिया हुआ है, IS का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो IS का मान 1 हो जाएगा तो आप VS की वैल्यू रखेंगे 24/240 बराबर IS IP/1। ये इससे 10 बार कट जाएगी।
ठीक है, तो 10 IP बराबर 1, IP बराबर 1/10, IP बराबर 0.1 एम्पियर। ठीक है, इस फॉर्मूले को जरूर नोट करें क्योंकि इससे आपने IS का मान निकाला और उसके बाद ही। चलिए बढ़ते हैं 92 की ओर। इसमें कुछ खास है नहीं ट्रांसफॉर्मर। आपको एक बात और बता देता हूं, जो ट्रांसफॉर्मर का आप चित्र है और उसकी ऊंचाई अपचाई ट्रांसफॉर्मर, ये सारी थ्योरी याद कर लीजिए क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा और उसमें थ्योरी आएगी, 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, 92 क्वेश्चन। 92वां क्या कह रहा है, 240 वोल्ट की आपूर्ति के लिए तो Vp बराबर कितना दिया है, 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर उस समय किसी धारा ली जाती है जब यह 110 वोल्ट, तो Vs बराबर 110 वोल्ट। ठीक है, Vs बराबर 110 वोल्ट और 550 वाट के किसी रेफ्रिजरेटर को शक्ति प्रदान करता है, तो PS बराबर 550 वाट रेफ्रिजरेटर को प्रदान करता है। इतनी बात आपकी क्लियर है? तो Vs Is बराबर PS। ठीक है, तो Vs 110, Is निकालनी है, 550, इससे जो कटेगा 11 पंजे 55, Is बराबर 5 एम्पियर। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें IP का मान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, इधर ही कर देते हैं, Vs बट्टे Vp बराबर IP बट्टे Is। तो Vs का मान 110 बटे Vp का मान 220 बराबर IP निकालनी है, Is 5 एम्पियर है, इससे ये 2 बार कट जाएंगे तो 5 ऊपर जाएंगे, IP बराबर 2.5 एम्पियर। 93 क्या कह रहा है आपसे, 93 आपसे क्या कह रहा है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या क्रमशः 100 तथा 400 है, तो NP बराबर 100, NS बराबर 400। ठीक है, उसके बाद एक प्राथमिक कुंडली में 220 वोल्ट AC लगाए जाए तो Vp बराबर 220 दिया है, 120 वोल्ट का AC मेंस लगाया जाए, 120 वोल्ट का AC मेंस लगाया जाए। नंबर 1, परिणमन अनुपात रेशियो फाइंड करना है आपको, और दूसरे में आपको बताना है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे में आपको द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज Vs फाइंड करना है। ठीक है, क्या क्या आपको फाइंड करना है, Vs फाइंड करना है। तो फर्स्ट के लिए पहले परिणमन अनुपात निकालते हैं, तो R बराबर NS बट्टे NP, 400 बट्टे 100 बराबर 4। ठीक है, अब आपको Vs निकालना है, तो NS बट्टे NP बराबर Vs बट्टे Vp। NS बट्टे NP आपका 4 है, Vs निकालना है, Vp 120 दिया है, Vs बराबर
5 चौक 48, 480 वोल्ट। ठीक है, बढ़ते हैं 94वें क्वेश्चन की ओर। इसको इरेज करें, चलिए इरेज करते हैं। चौरानवे में क्या कह रहा है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, तो फेरों की संख्या दे दी है एनपी बराबर 1100 और एनएस बराबर 110। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो वीपी बराबर 220 वोल्ट। अब उसके बाद क्या कह रहा है, द्वितीय कुंडली में जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा, तो जेडएस बराबर आपको कितनी दी हुई है, 220 ओम। उसके बाद क्या कह रहा है, तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात करना है, तो आईपी आपको फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, आईपी। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, एनएस बट्टे एनपी बराबर वीएस बट्टे वीपी। अब एनएस 110, 1100, वीएस दिया नहीं है 220 वोल्ट, एक कटेगा, सॉरी एक रह जाएगा। ठीक है, और इससे ये 0 कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, तो वीएस बराबर 11 दूनी 22 वोल्ट। ठीक है, अब जब आपका वीएस निकल आएगा तो धारा भी निकल आएगी। प्रतिबाधा बराबर क्या होता है, V बराबर IZ होता है, तो I बराबर V बट्टे Z। ठीक है, तो 22 बट्टे 200, ये 10 बार कट जाएगा, 0.1 एम्पियर आपकी धारा आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी आपकी, 0.1 धारा आ जाएगी, 0.1 आ जाएगी। चलिए आप ऐसे ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसको अगर ये फॉर्मूला न लगाएं, ये फॉर्मूला न लगाएं, तो आप कैसे निकालेंगे, आईपी बटे आईएस बराबर वीएस बटे वीपी, सेकेंड मेथड। ये तो टोटल धारा निकल रही है, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं निकालेंगे, ये तो टोटल धारा निकल रही है, हमें निकालनी क्या है, सेकंड वाली में निकालनी है, ऐसे नहीं निकालेंगे। तो आप आईपी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आईपी की वैल्यू निकालनी है, और आईएस दिया है क्या, आईएस ही था वो 0.1, सॉरी आईएस वो 0.1 था, तो 0.1 बराबर वीएस 22, प्रथम में याद करनी थी ना, वीएस 22 और वीपी 220, ये 10 बार कट गया, कितनी बार कट गया, 10 बार, ये इधर जाएगा, तो आईपी बराबर 0.1 बटे 10, आईपी बराबर 0.01 एम्पियर। ये दोनों में निकालनी थी, इसको भी निकाल, इसको मेथड क्या था, तो V बराबर IZ आईएस बराबर V बट्टे Z
V कितना था 22/220 आपकी 0.1 एम्पियर। ये भी आप नोट करेंगे, इससे IS निकलेगी, ये IP है। ठीक है, 95वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 95वां क्या कह रहा है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर को प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, तो प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली का अनुपात कितना दिया हुआ है आपको, 1/200। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, यदि इसे 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा मेंस की लाइन से जोड़ दिया जाए, तो 200 वोल्ट की तो VP आपको दे दिया है, जोड़ दिया जाए। उसके बाद क्या कह रहा है, तो द्वितीय कुंडली में प्राप्त वोल्टेज ज्ञात कीजिए। द्वितीय कुंडली में प्राप्त वोल्टेज ज्ञात कीजिए। और फिर क्या कह रहा है, यदि प्राथमिक कुंडली की धारा का मान 2 एम्पियर हो, IP बराबर 2 एम्पियर, तो क्या कह रहा है, तो द्वितीय कुंडली में प्रवाहित अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। IS आपको भी फाइंड करना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या निकालेंगे, VS, तो NS/NP बराबर VS/VP, तो इसको 200 बराबर VS/200, तो VS बराबर 4 के पीछे 40 वोल्ट। उसके बाद कह रहा है IS निकालनी है, तो 200/1, ये तो आपका रहेगा ही। IP/IS क्या दी है, IP दी है, IP कितनी दी है, 2 एम्पियर, तो IS बराबर 1/100 बराबर 0.01 एम्पियर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 96वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 96वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या NP/NS बराबर NP की 100 दी है, और NS की कितनी दी है, 8000। ठीक है, यदि प्राथमिक कुंडली में 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया जाए, VP बराबर 120 वोल्ट प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया, तो परिणमन अनुपात तथा द्वितीयक में उत्पन्न वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो R बराबर परिणमन अनुपात निकालेंगे बट्टे 100, ये 80 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, VS, तो 80/1 बराबर VS/VP। VP की वैल्यू दी हुई है, तो VS बराबर आपका कितना निकल आएगा, 00/96 वोल्ट आ जाएगा। 97वां क्या कह रहा है, एक ट्रांसफार्मर का प्राथमिक विभवांतर VP बराबर 220 वोल्ट दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में फेरों का अनुपात, तो NP/NS बराबर कितना दिया हुआ है आपका, 1/50। उसके बाद क्या कह रहा है आपसे, IP बराबर 20 एम्पियर की धारा बह रही है, IP बराबर 20 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना क्या है, फर्स्ट में कह रहा है द्वितीयक में विभवांतर
Vs निकालना है, और दूसरा द्वितीयक में प्राप्त शक्ति की गणना कीजिए, P निकालनी है। ठीक है, तो Vs बट्टे Vp बराबर NS बट्टे NP। इसमें से आपके पास Vp है, NS बट्टे 50 कर देंगे उसको, Vs बराबर 0022 वोल्ट हो जाएगा। P बराबर आपका फॉर्मूला होता है Vs इंटू IS, Vs और इंटू 20। ठीक है, 1 2 3 4 11 दूना 22 वोल्ट, 2 से 20 किलोवाट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 98वें क्वेश्चन की ओर। इसको इरेज कर देते हैं। एक अपचाई ट्रांसफॉर्मर की जिसकी प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है NP बट्टे NS बराबर 20/1। उसके बाद क्या कह रहा है, 2 से 50 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है, निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है। तो ये आपका Vp है, Vp कितना है 2 से 50 वोल्ट। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, निर्गत धारा 8 एम्पियर होगी, IS बराबर 8 एम्पियर। तो 100% दक्षता मानक गणना कीजिए। नंबर 1 प्राथमिक कुंडली की धारा IP निकालनी है, और नंबर 2 निर्गत शक्ति P निकालनी है। ठीक है, तो आपको इसमें IP निकालनी है, तो NS बट्टे NP बराबर IP बट्टे IS। NS बट्टे NP 20 बराबर IS दी हुई है 8 एम्पियर, IP बराबर 16 160। ऐसा ही हो जाएगा, नहीं NS बट्टे NP तो आपका हो जाएगा 1/20 बराबर, IP की वैल्यू आपको दी नहीं है, IS की वैल्यू 8 दी हुई है 4। इसको दो बार काटो, इसको 5 बार काटो। ठीक है, अब ये 2/5 हो जाएगा IP बराबर 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो IP निकल आई, तो P बराबर क्या होगा, Vp इंटू IP। Vp 2 से 50 इंटू IP 0.4, इससे 25 चौके 100 वाट। ठीक है, 99वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 99वां क्या कह रहा है आपसे, एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचारण लाइन वोल्टेज की 1100 वोल्ट, तो Vp बराबर 1100 वोल्ट।
उसके बाद क्या कह रहा है आपसे, 110 वोल्ट करता है, तो Vs बराबर आपको 110 वोल्ट दिया हुआ है। उसके बाद Np बराबर 2000 और आपको Np दिया हुआ है, उसके साथ P बराबर 4000 वाट। ठीक है। अब नंबर 1, द्वितीय कुंडली में फेरे, Ns ज्ञात करना है। नंबर 2 में क्या ज्ञात करना है, निवेशी शक्ति, निवेशी शक्ति PS, P ज्ञात करनी है आपको। तो निकालेंगे Ns बटे Np बराबर Vs बटे Vp। Ns निकालनी है, Np 2000 दी है, Ns 110 बटे 1100, इससे ये 1 0 चला गया, उसके बाद इससे ये 0 चला गया, ये एक बार, तो Ns बराबर 200 फेरे। ठीक है, 200 फेरे निकल आए। फिर उसके बाद ये निवेशी शक्ति पूछ रहा है, तो निवेशी शक्ति के लिए पहले आपको ईटा निकालना पड़ेगा। ईटा के लिए आपको जो 80 बटे 100 बराबर 0.8 आपका ईटा निकलेगा। ईटा के बाद ट्रांसफार्मर की शक्ति, निवेशी शक्ति निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लिखना पड़ता है, निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। ठीक है, तो आपका 4000 दिया हुआ है बटे 0.8, यहां पर आ जाएगा 5000 वाट आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 80% दक्षता दी हुई थी, इस कारण हमने ईटा का मान निकाल लिया। चलिए बढ़ते हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, 100वां, उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट। हंड्रेडवा क्या कह रहा है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर की संचरण लाइन वोल्टेज, पहले जो दिया हुआ होता है वोल्टेज, वो आपका प्राथमिक का दिया हुआ तो है 2200 वोल्ट। उसके बाद कह रहा है 220 वोल्ट करता है, तो Vs बराबर 220 वोल्ट। उसके बाद प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे हैं, Np बराबर 4000 फेरे हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% है, 90% दक्षता दी हुई है, ये तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है, निर्गत शक्ति दी हुई है। शक्ति क्या होती है, P बराबर 8 किलोवाट। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या Ns फाइंड करना है और निवेशी शक्ति आपको ज्ञात करनी है। तो Ns बट्टे Np बराबर Vs बट्टे Vp। Ns नहीं है, Vp 4000 है, Vs 220 है, इससे ये कट गया, यहां से ये कट गया, इससे ये एक बार, Ns बराबर 400 फेरे। फिर उसके बाद ईटा का मान निकालेंगे, 90 बट्टे 100 बराबर 0.9 आ जाएगा आपका। ठीक है, जब 0.9 आपका आ जाएगा
निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति। इसमें क्या दे दिया है आपसे, इसमें 100% दक्षता नहीं दी है, तो ईटा का मान निकलेगा वो 80/9। ठीक है, तो 8.888 निकलेगा ईटा का मान। ट्रांसफॉर्मर की दक्षता, तो ईटा का मान आपका 8.89 किलोवाट हो जाएगा। निर्गत शक्ति आपकी दी हुई थी 8 किलोवाट, और आपने ईटा का मान, सॉरी ईटा का मान आपने 90/100 बराबर 0.9। और अब जब निर्गत शक्ति निकालेंगे तो आप 8 किलोवाट बट्टे 0.9, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे और ये आपकी शक्ति निकल आएगी। ठीक है, शक्ति, ये आपकी शक्ति। तो आपके 100 तक न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए दीपांशु झा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ आपको किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।